जो शिक्षित लोग हैं वो तो वोट नहीं देते हैं इनको। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये बस फालतू का लोगों को फ्री करके बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं दिल्ली में, और सब उन्हीं के वोट से वो जीतते हैं। बाकी तो पढ़े लिखे लोग तो नहीं वोट देते हैं। जैसे जैसे दिल्ली के 2025 के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का माहौल जो है वो गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जनता ने भी अपने मुद्दे बना लिए हैं, जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ में सोनम आपके साथ। आज हम आए हुए हैं होस्कास में, जहां पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी तक वर्तमान सरकार ने कितना विकास किया है, कितना नहीं किया है और जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है। इसी के साथ में हम जानेंगे कि इस बार चुनाव में किन किन मुद्दे, क्या क्या मुद्दे लेकर आने वाली है जनता। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। सर नमस्कार, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हो गया होगा 15-20 साल। 15-20 साल। जैसा आपने बताया कि आप यहाँ पर 15-20 सालों से रह रहे हैं, तो सर आपने देखा होगा कि कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, तो क्या लगा कि सबसे अच्छा काम कौन सी सरकार ने किया होगा? मैम, इससे पहले तो शीला दीक्षित का काम बढ़िया रहा है। उसके बाद केजरीवाल सरकार ने तो कुछ नहीं किया, खाली यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को भरा। उसके बाद ये सब बांग्लादेशी भरा, उन्हीं से इनको जीत होती है। जो शिक्षित लोग हैं वो तो वोट नहीं देते हैं इनको। बाकी लोकल एरिया से ही जीत होती है। अब की बार तो मुश्किल है। अच्छा, तो अगर कहा जाए तो वर्तमान सरकार जो है उसके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? दिल्ली को 80% तो नशेड़ी बना दिए पहले। दूसरा नंबर इधर उधर कमीशन खोरी, घूसखोरी दुनिया भर के पकड़ गए, जेल गए। सब मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में सबसे घटिया मुख्यमंत्री केजरीवाल। अच्छा, जैसे आपने बोला कि जेल गए, तो इसी पर मेरा एक सवाल है आपसे। कुछ इनकी वीडियो है, अगर उसको देखा जाए तो सबसे घटिया है। जो इंसान कहता था ये कुर्सी में है क्या, इस पे बैठने के बाद लोग छोड़ते नहीं हैं, दाग लगने के बाद हम सबसे पहले इस्तीफ़ा देंगे, वहाँ से फ्री होंगे, फिर बैठेंगे। वो इंसान जेल से 6 महीना साल भर चलाता है सरकार। तो सबसे घटिया मेरे हिसाब से केजरीवाल सरकार। अभी आपने जो बोला कि अभी जेल काट के आए हैं, इसी पर एक मेरा आपसे सवाल है कि अभी इनके ऊपर एक भ्रष्टाचार और घोटाले का वो आरोप लगाया गया है, आपके हिसाब से कितना सही है ये? मैम, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर लगा है तो कुछ होगा, तभी तो लगा है, ऐसे तो लग नहीं सकता। अब तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। वहीं दूसरी तरफ जनता का ये भी कहना है कि ये बीजेपी कर रही है जानबूझकर इन्हें फंसाने के लिए और इनका चरित्र दागहीन करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये बस फालतू का लोगों को फ्री करके बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी केजरीवाल पर आरोप लगाया जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये फ्री की रेवड़ियों का उपयोग करके अपने पक्ष में वोट जीतने का कोशिश करते हैं। अभी तो एक फ्री और कर दिए हैं, बगैर एनओसी का आप वो मीटर लगवा लो। जितने जुग्गी वाले हैं, अवैध बसें हैं, पहले तो गवर्नमेंट ने टाइट थी, मीटर नहीं लग रहा था, अब तो बगैर एनओसी का मीटर भी लगा लिए लोग। तो वोट तो उन्हीं को देंगे। जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी भरे पड़े हैं दिल्ली में, और सब उन्हीं के वोट से वो जीतते हैं। बाकी तो पढ़े लिखे लोग तो नहीं वोट देते हैं। अच्छा, तो अभी हम जो बात करते हुए आ रहे थे जनता से, तो जनता का ये कहना है कि अगर देखा जाए तो इन्होंने विकास किया है, और वही अगर वो करने के लिए जाते भी हैं केंद्र सरकार में, जो कि केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो केंद्र सरकार उन्हें रोक देते काम करने के लिए। मैम, इससे पहले तो शीला दीक्षित भी थी और भी तो सरकारें थे। जब दोनों को अब मिला के चलोगे तभी तो चलोगे। अब अकड़ में रहोगे तो सामने वाला भी अकड़ दिखाएगा, तो कहाँ होगा, उसमें तो आम पब्लिक मरेगी। इनको क्या करना है, इनको तो अपनी गिनती बनानी। हमने 2 बार रह गया सरकार में, 3 बार रह गया। तो ये आरोप लगाया जाता है कि एलजी उन्हें काम करने के लिए कुछ देता ही नहीं है। अब मान लिया ठीक है, एलजी नहीं देता, तो आज अभी 1 महीने से आतिशी एलजी तो उनकी तारीफ कर रहा है। अभी तो तारीफ एलजी कर रहे हैं ना, जो अच्छे काम कर रहे हैं। उनका तारीफ क्यों नहीं किए? वो अकड़ में नहीं करते हैं, वो सोचते हमारे हिसाब से चले, तो उनके। आपको क्या लगता है किसकी गलती है, एलजी की है या फिर इन लोग? एलजी की गलती कहाँ माना जाए मैम, इतने सालों से एलजी के ही शासन में तो दिल्ली चलती है। पहले भी तो और लोगों ने चलाया है, अब तो ठीक ठाक चले, किसी ने नहीं दोष दिया। आज आतिशी क्यों नहीं दोष दी, वो तो चला ही रही है सरकार, उनकी तो तारीफ भी हो रही है। आतिशी जी का आपने जिक्र किया, तो इसी पर एक सवाल है कि आतिशी जी का भी एक बयान सामने आया था
कि क्या बोलते हैं अब जब मैं आई हूँ तो कुछ बदलाव होगा। आपके हिसाब से कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ? देखो अभी तो एक आध महीने में देख रहा हूँ मैं, गलियों वलियों में कुछ काम हो रहा है थोड़ा बहुत। इससे रोड इतने ख़राब थे हाईवे वगैरह, कुछ रिपेयरिंग हुआ, कुछ ऐसे पड़े हैं, कुछ तो हुआ है। अच्छा, ये भी कहना केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हम जो हैं हमने दिल्ली को बिल्कुल लंदन बना दिया है। दिल्ली की अगर स्कूल को हम देखते हैं तो स्कूलों की तुलना प्राइवेटों से जब करते हैं तो सरकारी स्कूल सबसे अच्छे आजकल हैं, प्राइवेट नहीं है उस लेवल तक। वो सब मैम मीडिया में है, ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कहाँ नया एक स्कूल बना है बताओ आप? कहीं मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं नया बना है। कहीं एक स्कूल नया बता दे जो बनाए हैं, और चाहे उसी को रिपेयर सिपेयर कराए होंगे। उन पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जो जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने जो सरकारी स्कूल बनाए थे वही सरकारी स्कूल बने हुए हैं, उन पर सिर्फ केजरीवाल ने लीपापोती कर दी है। वही किए मैम, लिपा ही पोती किए और कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, बस वही किए और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर करके नंबर बनाने के लिए मीडिया में आ गए और कुछ नहीं किया। केजरीवाल का भी एक बयान भी सामने आया था जो इन्होंने दिया था। इन्होंने ये बोला कि अगर मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो दिल्ली की जनता मुझे भ्रष्टाचार ना होने का सर्टिफिकेट देगी और मुझे दोबारा दिल्ली के सीएम बनाएगी, दिल्ली के सीएम के पद पर बिठाएगी। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता बिठाएगी उन्हें दोबारा सीएम के पद पर या नहीं? देखो जो शिक्षित लोग हैं वोट नहीं देंगे, लेकिन ये वोट का चाल और एक खेल गए हैं। जो ये फ्री कर दिए। दूसरा नंबर, बेगर एनओसी का जो मीटर लगा दिए लोकल कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में, रोडों पे लगा लिए लोग, उस आधार से उनको वोट मिलेगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं देंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैसे 2025 के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन सी सरकार होगी जो दिल्ली में सरकार सत्ता में आएगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मैम। जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो क्या लगता है अगर उत्तर प्रदेश को और दिल्ली को लें अंतर अगर हम करें क्राइम को लेकर या विकास को लेकर, तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर हुआ है? मैम विकास के मामले में, क्राइम के मामले में तो अभी मान लो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसके हिसाब से तो दिल्ली कुछ भी नहीं है, छोटी सी है। यहाँ तो उस हिसाब से 100 गुना अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कि अगर बीजेपी यहाँ पर आएगी तो यूपी की तरह कर पाएगी विकास या नहीं कर पाएगी? नहीं, अगर आएगी तो ज़रूर करेगी, ऐसा तो नहीं है नहीं करेगी, करेगी। क्राइम पर कंट्रोल होगा? क्राइम तो मान लो आज भी एलजी के अंदर में है, लेकिन दोनों लोगों को मिलजुल के ना ये कहानी, अगर मान लो पुलिस अगर किसी को उठा भी लेती है अब, तो इनके नेता वहाँ धरना देने पहुँच जाते हैं, जो गलत उठाए हो। जनता तो ये कहती है कि जब भी हम यहाँ पर अगर कुछ किसी भी समस्या से हम लोग जूझ रहे होते तो हम क्या बोलते कॉल करते तो पुलिस काम वो टाइम पे नहीं आती, और जब यहाँ पे नशेड़ी होती, चोरी चकारी हो जाती तब भी नहीं आती। तो इसमें तो केंद्रीय सरकार की गलती है। ऐसा नहीं है मैम, इतने सालों से चल रही थी, ठीक था, आज इनके नज़र में गलत दिख रहा है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। अच्छा, बीजेपी के ऊपर एक ये भी आरोप लगाया जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी जो है वो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके अपने पक्ष में वोट डालने की कोशिश करती है। मान लिया अगर गड़बड़ी करती है तो अभी इलेक्शन तो हुआ, मुंबई में देखो, अभी झारखंड में देखो, तो हर जगह जीतना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है ना, पहले से ईवीएम चल रहा है या बीजेपी ही लाई है? इससे पहले तो बीजेपी भी हारती थी, आज तो ऐसा नहीं है जो नया कुछ हुआ है। अब उसमें ईवीएम में उनके भी तो नंबर है, अकेले बीजेपी के नंबर तो सारे थोड़ी हैं। अच्छा, हमें ये बताइए आप कि भारत में विकास हुआ है जब से बीजेपी आई? बहुत हुआ मैम, बहुत हुआ। बता दीजिए विकास जो हुआ है। विकास के मामले में अभी देहातों में, गांव में देखो, इतनी गंदगी होती थी, रोड पे चलना भारी पड़ता था, वो गंदगी ख़त्म हो गई है। बीमारी से लोगों को मुक्ति मिल गई है काफ़ी %। अब इतना जल्दी है, 70 सालों में कुछ नहीं किया, 10 सालों में कितना विकास हो गया। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी ने विकास किया है? बिल्कुल किया। लेकिन मोदी पर ये भी आरोप लगाया जाता है कि जब से मोदी आया है तो विदेश घूम रहा है और कुछ नहीं कर रहे मोदी। मोदी जी विदेश घूम रहे हैं तो काम भी तो बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ रही है। बाहर से कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, दे के थोड़ी आते। कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो लेके आते हैं। अच्छा, दिल्ली में बेरोजगारी को लेकर आपके क्या विचार? बेरोजगारी तो मैम पहले भी रहे, आज भी रहे, कहने वाली बात है।
अभी लेबर ढूँढो तो लेबर मिलती नहीं है। अब बेरोज़गारी, अब जिसको नहीं काम करना होगा, हराम का खाना होगा, उनके लिए बेरोज़गारी है ही है। काम करने वाला कोई बेरोज़गारी नहीं है। बेरोज़गारी नहीं है दिल्ली में? है उतना, इतना तो पहले भी थी, उससे तो कम है। काम करने वाले के लिए कौन सी बेरोज़गारी है? लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि जो जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपनी डिग्रियां ले लेके घूमते रहते हैं, उन्हें रोजगार मिलता ही नहीं है। तो करना ही नहीं है, कोई जब मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। अब एक ही बार करोड़पति बनना चाहेंगे तो नहीं होगा ना। अच्छा, आपने ये सुना है, एक और सवाल, आपने ये सुना होगा कि अभी केजरीवाल ने एक स्कीम निकाली थी कुछ दिन पहले कि एक शराब की बोतल के साथ में एक शराब की बोतल फ्री देंगे। ये कहाँ तक सही? सबको नशेड़ी बना दिए। टेढ़ी बना दी। लोगों का तो ये कहना है कि सबसे ज़्यादा टैक्स वहीं से आता है सरकार से, इस वो शराब से, इसीलिए उन्होंने बढ़ाई थी। मैम उसको तो फिर उस गवर्नमेंट की कौन सी थी, सब तो प्राइवेट कर दिए, लोगों ने कमाया। गवर्नमेंट के पास कौन से पैसे गए? वो तो सारी ठेके प्राइवेट हो गए थे। एक पे 3 2 फ्री दिए हैं, सारी नकली दारू बेच के। तो लोगों को ने बीमार पड़े, मरे, उनके पैसे बर्बाद हुए, उनके घर वाले फैमिली बर्बाद हुआ। आज उनको नशेड़ी बना दिए और धीरे-धीरे वो बंद होने के बाद भी लोग पी रहे हैं उल्टा-सीधा करके। क्राइम तो वही चालू किए हैं ना, नशेड़ी बना के बंद किए। बंद करने के बाद जिसको आदत पड़ गई वो क्राइम छोटा-मोटा कर ही रहे हैं लोग। क्राइम तो चालू वही किए हैं। तो अगर देखा जाए तो जब से इन्होंने ये शराब की बोतल फ्री की तब से नशे को और बढ़ावा मिला है, जबकि कम करना बढ़ा है, चाहिए। इसमें क्राइम भी बढ़ा है। अब मान लो जिनके पास पैसे नहीं रहेगा, आदत पड़ गई है, तो कोई उल्टा-सीधा काम करेगा, क्राइम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, महिलाओं की अगर बात करते हैं तो महिलाएं कितनी सेफ हैं दिल्ली में? मैं महिलाएँ जितना पहले सेफ थी, आज भी सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने बड़े एरिया में छोटा-मोटा क्राइम पहले भी होता, आज भी हो रहे हैं और न इसको कोई बंद कर पाएगा। इतना पुलिस तो है नहीं, घर-घर में जाके पुलिस खड़ी होगी, चौक-चौक पे खड़ी रहेगी जो क्राइम रोक देगी। क्राइम होता है रहेगा, छोटा-मोटा ज़रूर होगा। हाँ, थोड़ा-सा कंट्रोल गवर्नमेंट को टाइट करना चाहिए और पुलिस जो कि अभी नहीं है। है, लेकिन थोड़ा और टाइट करना चाहिए एलजी को पुलिस पे। जैसा कि ये तो थे जनता के सवाल, जैसा कि आपने सुना था, अभी आपने सुना है और हमने आपको दिखाया भी कि जनता का क्या मानना है इस बार। किसी का कहना है कि विकास हुआ है तो वहीं किसी का कहना है विकास नहीं हुआ है, और किसी का कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो वहीं किसी का कहना है बीजेपी पार्टी की सरकार बनेगी। तो वहीं कई लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को दोबारा से देखना चाहते हैं। खैर, देखना तो तब होगा जब चुनाव होगा और जब रिजल्ट आएंगे दिल्ली के, तब पता चलेगा कि कौन सी सरकार आती है, कौन सी सरकार नहीं आती है। तब तक के लिए अपडेट पाने के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़। मैं सोनम आपके साथ।